जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबल रिकग्निशन कि सीएफए कितना ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि तकरीबन 160 प्लस कंट्रीज में है। ठीक है। सीएफए इज रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड, हाईली वैल्यूड इन यूएसए, यूके, कनाडा, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक। सीएफए इज अ ट्रू ग्लोबल पासपोर्ट, स्पेशली इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रोल्स। ठीक है। Career scope, what CFA is best for. CFA is not for audit, not for accounting, not for taxation. CFA is ideal for investment and finance career. अगर आप कहते हैं कि मैंने डबल एंट्री करनी है, मैंने ऑडिट लाइसेंसिंग राइट्स लेने हैं, मैंने अकाउंटिंग बुक कीपिंग की सर्विसेज देनी है, टैक्सेशन, नो डाउट आप अपनी सेल्फ मैनेजमेंट से शायद ऑडिट के अलावा तमाम बाकी सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन सीएफए का जो मोस्ट आइडियल इसका जो टॉपिक है, ये हार्ट ऑफ द सीएफए, वो है इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस करियर। ये मोस्टली जो रिलेटिंग टूवर्ड्स जो है ना, प्लानिंग, फाइनेंशियल मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, वैल्यूएशन, कोई प्रोजेक्ट करना है नहीं करना, उसकी निटी को देखना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाना, ये जो है ज्यादातर ये उन चीजों से रिलेटिंग प्रोफेशन है। करियर स्कोप इन पाकिस्तान, बैंक्स, इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग में जो सीएफए के प्रोफेशनल्स हैं काम कर रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनमें काम कर रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेज मतलब जो इंटरमीडियरी का काम करते हैं कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप डायरेक्ट जाके परचेज नहीं कर सकते शेयर्स, बल्कि आपको ब्रोकर के थ्रू आना पड़ता है। तो ब्रोकर आपको गाइड करते हैं, ये शेयर खरीद लें, ये परचेज करें। आप अपने उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रोकर भी आपको दे रहे होते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इन केसेस में मोस्टली जो सीएफएज हैं वो वहां पर उनकी प्रेजेंस होती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, मैंने आपको बता दिया, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट्स, ठीक है, रिसर्च हाउसेज। कंपनी के जो कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है कि पैसे आए कहाँ लगाने हैं, मोस्ट सूटेबल सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, ठीक है, ये तमाम चीजें जो सीएफएज हैं वो देख रहे होते हैं। जॉब पोजीशन टाइटल, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, ये टाइटल हो सकता है आपकी जॉब का। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, ट्रेजरी मैनेजर, फंड मैनेजर विद एक्सपीरियंस। सीएफए डिमांड इन पाकिस्तान इज लिमिटेड बट प्रीमियम। ठीक है। बेसिकली पाकिस्तान में ये प्रोफेशन एमर्जिंग प्रोफेशन आप इसको कह सकते हैं, और इंशाल्लाह इस प्रोफेशन में ग्रो करना है पाकिस्तान में, क्योंकि ये नीड ऑफ आवर है, ये वक्त की जरूरत है। जैसे आप सीए सीसीए कर लेते हैं तो आपको अकाउंट्स एग्जेक्टिव ऑफिसर, ठीक है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस मैनेजर, सीएफओ, इस तरह की जॉब टाइटल्स मिल जाते हैं। लेकिन जब आप ये सीएफए करते हैं देन यू कैरी द फॉलोइंग टाइटल्स। इस सीएफए वर्थ इट इन पाकिस्तान, हमने ब्रॉड डिस्कस कर लिया कि भाई प्रीमियम है। पाकिस्तान में भी हमने डिस्कस किया कि इसकी जॉब्स कम है, लेकिन जिसने किया हो वो भी रहता नहीं है, ठीक है, और प्रीमियम एक अच्छी पैकेज पे जो है ना वो जाते हैं। पाकिस्तान में भी ये वर्थवाइल है इफ यू वांट इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल मार्केट करियर, यू प्लान टू वर्क इन बैंक्स, एएमसीज, ब्रोकरेज हाउसेज। यार पाकिस्तान के बेस्ट इदारे हैं ये। ठीक है। कहते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी, बैंकिंग सेक्टर, एसईसीपी, स्टेट बैंक चंद ही एक तो बेस्ट इदारे हैं या जो सिस्टम बेस्ड इदारे हैं, तो आप उनमें काम कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग दिस क्वालिफिकेशन। यू एम टू गो अब्रॉड, आप बाहर जाते हैं तो देन इट्स अ वेरी ग्लोबल पासपोर्ट आपके लिए। ठीक है। नॉट ऑडियल आइडियल फॉर you want audit accounting career, you prefer routine financial roles, you want quick qualification with low cost। ठीक है। अभी हम इसकी कॉस्ट भी डिस्कस करेंगे कितनी है। अगर आप अकाउंटिंग ऑडिट का करियर चाहते हैं, रूटीन के फाइनेंशियल मैटर्स चाहते हैं, तो फिर शायद ये क्वालिफिकेशन आपके लिए नहीं है। करियर एंड स्कोप अब्रॉड, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी में एसेट मैनेजमेंट फर्म्स आपको रख लेती हैं, हेज फंड्स आपको रख लेते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आपको रख लेते हैं, पेंशन फंड्स आपको रख लेते हैं, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल जो छोटे कारोबार को पैसे देते हैं, इन्वेस्टमेंट, वो आपको रख लेते हैं। ठीक है। अब्रॉड सीएफए हैज मच स्ट्रॉन्गर वैल्यू देन इन पाकिस्तान, बाहर इसकी वर्थ बहुत ज्यादा है। ठीक है। इवन के मिडिल ईस्ट में इसकी वर्थ बहुत ज्यादा है, लोग काम कर रहे हैं। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, 2 3 साल 4 साल की एक्सपीरियंस के साथ भी दे आर गेटिंग 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख के करीब अमाउंट्स जो है ना बाहर से फेच कर रहे हैं। पाकिस्तान में शायद वो पाकिस्तान से जिसे कह रहे हैं कि 3 टाइम 4 टाइम ज्यादा अमाउंट ले रहे हैं। ठीक है जी।
तो सैलरी इन पाकिस्तान वर्सेस अब्रॉड, सैलरी इन पाकिस्तान आप लेवल 1, इसके लेवल 1 होते हैं, लेवल 1 2 3, 3 लेवल्स होते हैं। अगर आप लेवल 1 2 के कैंडिडेट हैं तो भी आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज आपको मिल जाते हैं पैसे। CFA चार्टर्ड होल्डर बेसिकली वो होता है कि जिसने तमाम एग्जाम ही पास कर लिए हों और जिसने जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है 3 साल की तकरीबन वो भी कंप्लीट कर ली हो, तो उसकी जो इनिशियल जॉब है पाकिस्तान में कोई लगभग 4 लाख 50, 5 लाख की रेंज में होती है। सीनियर रोल्स में 800K प्लस या 1 मिलियन प्लस चली जाती है। सैलरी अब्रॉड अगर देखें आप, तो एंट्री लेवल में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको 70,000 से 1 लाख डॉलर, US डॉलर, इतनी आपकी असाइन हो जाती है। आप इसी से अंदाजा लगा लें पाकिस्तान में और बाहर के रोल्स में कितना गैप है। एक्सपीरियंस रोल के लिए 1 लाख 20, 2 लाख तक डॉलर तक आपकी सैलरी चली जाती है। सैलरी डिपेंड्स हेविली ऑन मार्केट एक्सपोजर एंड स्किल्स। ठीक है जी, तो ये इसका पाकिस्तान में और बाहर इसकी वर्थ कितनी है, ग्लोबली कितना रिकग्नाइज है, इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे होंगे वो इसके बारे में एंट्री रूट्स, एग्जाम, ट्यूशन फी, वो तमाम उसमें डिस्कस कर रहे होंगे। बेसिकली छोटी वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि लोगों की इंगेजमेंट को बरकरार रखना, ठीक है, ताकि लोग थोड़े टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन तक पहुंच सके। जजाकल्ला जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।